गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे 23 तारीख का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं हम दोस्तों आज का हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 36 नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले थे? 36 नेशनल गेम्स का वेन्यू क्या है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करिएगा, फिर क्रॉस चेक करिएगा। तो दोस्तों इसका जवाब है गोवा। गोवा में 36 नेशनल गेम्स होने वाले थे। करेंटली कोविड 19 सिचुएशन को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ड्राइवर 2020 की सेशन खत्म होने के बाद फरारी को छोड़ देगा? जो फरारी टीम है फॉर्मूला वन की, उसे कौन सा ड्राइवर छोड़ देगा 2020 सीजन पूरा होने के बाद? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर क्रॉस चेक करिएगा। तो उसका जवाब है दोस्तों सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल जो है बहुत सक्सेसफुल फार्मूला वन ड्राइवर हैं और 2020 सेशन खत्म होने के बाद ये फरारी का जो है ये टीम जो है वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, पौंडुचेरी के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ पौंडुचेरी? अगर आपको उसका जवाब पता हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी जो है, जो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी इंडिया की, वो गवर्नर है करेंटली पौंडुचेरी की। चलिए दोस्तों इसी नोट पे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सेंटर ने 190 करोड़ जो है वो सैंक्शन करे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड 19 की सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद जो है ये हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है प्रोवाइड करेगा। ये इसके तहत 190 करोड़ जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी आसाम, मणिपुर, ऐसे स्टेट जो है जो सेवन सिस्टर नेशन है, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके लिए जो है ये 190 करोड़ वहां के हेल्थ फैसिलिटी के लिए दिए गए हैं। और दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन है? तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे दोस्तों, रेलवे ने एयरपोर्ट की तर्ज पर कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत करी है और प्रयागराज स्टेशन जो है, प्रयागराज स्टेशन जो है वहां से कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी एनसीईआरटी ने ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन की शुरुआत करी है और इस कंपटीशन में दोस्तों 6 से 12th क्लास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और ये जो कंपटीशन रहेगा ये 1 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, ओपन है 21 जून से 20 जुलाई तक। नेक्स्ट दोस्तों, जॉइन एज बास है, ये सिलेक्ट हुई हैं एज अ चीफ मास्टर सर्जेंट ऑफ अमेरिकन एयरफोर्स। और ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिकन एयरफोर्स की हिस्ट्री में कि किसी भी वुमेन को चीफ मास्टर सर्जेंट की पोजीशन दी गई है और ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन है जो कि यूएस मिलिट्री सर्विस को जो है लीड करेंगी। तो जोआन एस बास। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जूनटीन्थ करके। ये फेस्टिवल दोस्तों मार्क करता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी को। और 46 डिस्ट्रिक्ट हैं अमेरिका की, जिस 50 में से उन जगह इन 46 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसको 7 दिन मनाने की बात की जा रही है। बेसिकली ये 19th ऑफ जून को सेलिब्रेट होता है हर साल और ये सेलिब्रेट होता है ताकि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, एक समय अमेरिका में स्लेवरी काफी थी, तो वो स्लेवरी से फ्रीडम होने के बाद से ही ये जूनटीन्थ नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। 19th जून को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यूएस से एक मैगजीन है टाउन एंड कंट्री मैगजीन, उसने
नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को इंक्लूड करा है इन द वर्ल्ड टॉप सोशल वर्कर, जिन्होंने सोशल वर्क करा है लॉकडाउन के अगेंस्ट। तो एक रिकग्निशन मिला है रिलायंस फाउंडेशन को और नीता अंबानी जी को उनके वर्क के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। और नीता अंबानी जो है ओनली इंडियन है जो इस लिस्ट में इस ईयर की फीचर हुई हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं राजेंद्र गोयल जी, उनका निधन हो गया है। राजेंद्र गोयल जी ने दोस्तों रणजी में 637 विकेट लिए थे और सबसे ज्यादा विकेट है ये रणजी ट्रॉफी में किसी भी बॉलर के द्वारा। और इन्होंने तकरीबन 157 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और ओवरऑल जो है इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 750 विकेट जो हैं उन्होंने लिए हैं। 2017 में इन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए थे बीसीसीआई के द्वारा। और इनके दोस्तों क्रिकेटिंग करियर बहुत लंबा रहा था, इन्होंने तकरीबन 44 इयर्स की एज तक जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए। तो बहुत बड़ा नाम थे ये रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में। चलिए आगे चलते हैं। जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसने हिंदी टेस्ट फीचर जो है वो लॉन्च करे हैं नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप में। बेसिकली क्या है, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जो है दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है जिसमें कि आप नीट और जेई जैसे एग्जाम जो है उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या हुआ है कि हिंदी में भी टेस्ट देने के फीचर जो है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये जानकारी जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अनाउंस करी है। आगे दोस्तों, इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बन गया है एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल मंथ में इंडिया के पास यूएस सिक्योरिटीज जो हैं वो तकरीबन 157.4 बिलियन डॉलर्स की रही हैं और इंडिया जो है वो 12th लार्जेस्ट होल्डर बन गया है ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट दोस्तों, अभी लॉर्ड जगन्नाथ की जो यात्रा है वो पुरी में हो सकती है और सेंटर ने इसके ऑर्डर दे दी हैं कुछ गाइडलाइंस के साथ साथ जिसमें कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, ये देखते हुए जो है वो जगन्नाथ यात्रा की जो है इन्होंने परमिशन दे दी है। और आप जानते हैं जगन्नाथ यात्रा में जो है भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ जो है पूरे नगर भर में उनको जो है उनकी रथ यात्रा को घुमाया जाता है। लोग उनके दर्शन करते हैं, काफी लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। पर इस बार कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए मना कर दिया गया है और ये ध्यान रखते हुए जो है रथ यात्रा जो है वो पूरी की जाएगी इस बार जगन्नाथपुरी में जो कि उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कांस फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों, ये फिल्म फेस्टिवल होता है, हर साल होता है और फ्रांस में ये होता है, फ्रांस के कांस में होता है, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है कांस फिल्म फेस्टिवल। उसमें एक इंडियन पवेलियन जो है हर साल ओपन होता है, इस बार भी दोस्तों उसको ओपनिंग हो गई है। और जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इंडियन पवेलियन की जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट कर दी है। बेसिकली इस इंडियन पवेलियन में आप इंडिया में किस प्रकार शूटिंग कर सकते हैं, उसकी परमिशंस और ऐसी सारे डिटेल्स जो हैं इस इंडियन पवेलियन के कॉर्नर से जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, अंबुबाची फेस्टिवल है जो कि आसाम के कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। वो इस बार उसकी शुरुआत हो चुकी है और बिना पब्लिक के जो है इस बार अंबुबाची फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अगर हम आसाम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। नेक्स्ट दोस्तों, अब महाराष्ट्र में जो बीएमसी है वहां की, उन्होंने मिशन जीरो लॉन्च करा है जिससे कि रैपिड एक्शन पे वर्क, रैपिड एक्शन प्लान ला सके। बॉम्बे की जो सिचुएशन है, मुंबई की सिचुएशन है करेंटली जो, वो देखते हुए इसको कैसे डील करना है, रैपिडली डील करना है, उसके लिए मिशन जीरो की शुरुआत जो है अभी वहां पे हो गई है। तो ये बीएमसी मुंबई में जो है
ये प्लान जो है इस मिशन की शुरुआत करी गई, जिसका नाम रखा गया है मिशन 0। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने तकरीबन 1990 करोड़ रुपीज जो है वो एलोकेट करे हैं अंडर शेड्यूल कास्ट सब प्लान फॉर current fiscal year to ensure empowerment and welfare of vulnerable section of the society। बेसिकली क्या है, जो है ये सोसाइटी के जो vulnerable sections होते हैं उनके लिए 1990 करोड़ का जो है एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है वो लेके आया गया है। और इस बारे की ये जो है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये जानकारी दी है। तो यहाँ के दोस्तों, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो करेंटली चीफ मिनिस्टर यहाँ के जयराम ठाकुर जी हैं, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय जी। कैपिटल जो है यहाँ की समर कैपिटल शिमला है, और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। ये दोस्तों यूनियन टेरिटरी बना था 1 नवंबर 1956 में, और स्टेट की रिकॉग्निशन इसको मिली थी 25 जनवरी 1971 में। तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी हिमाचल प्रदेश के बारे में। और सिंपल सी बात है कि भाई 1990 करोड़ रुपए का जो है एक एलोकेशन करा गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर द करेंट ईयर। सिंपल। नेक्स्ट है कि इंडिया का जो परमानेंट स्टेटस है ऑन वॉशिंगटन अकॉर्ड, उसको 6 वर्ष के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली एक फैसिलिटी होती है जिसके तहत जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं और जो प्रोफेशन होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी मोबिलिटी की फैसिलिटी होती है ये। तो ये इसको वॉशिंगटन अकॉर्ड कहते हैं, और इसको 6 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है या एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जानकारी जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर होम रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ऐसा इन्फॉर्म करा है। नेक्स्ट दोस्तों, 22 तारीख को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे था, और जो पहला रेन फॉरेस्ट डे था वो 22 जून 2017 से मनाया गया था। और बेसिकली ये मनाया इसलिए जाता है ताकि जो वर्ल्ड की जितने भी रेन फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किए जा सके, उसको एनकरेज करना और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, यही पर्पस है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का, जो 2017 से 22 जून को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी इंडिया की पहली वर्चुअल हेल्थ एंड हाइजीन एक्सपो जो है उसकी शुरुआत हो गई है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने दोस्तों उसकी शुरुआत करी है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट वर्चुअल, और लार्जेस्ट भी है और पहला भी है, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो है, और इसको फिक्की के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करा गया है। 22 से 26 जून तक इसकी मनाया जाएगा और इस एक्सपो को सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे फिक्की की बात करें तो फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की जो है दोस्तों, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का एक एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1927 में ये फाउंड हुआ था। इसके फाउंडर जो हैं वो जीडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट है करंट वो है संगीता रेड्डी जी। दोस्तों, अगर आपको फिक्की की एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके प्रेसिडेंट का नाम पता हो या उसकी प्रेसिडेंट का नाम पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है जो कोविड-19 के समय रही है कि इंडिया का अगर पर लैख पॉपुलेशन पे देखा जाए तो लोएस्ट कोविड पॉजिटिव रेट है। इंडिया की डेंसिटी को देखते हुए, यहाँ पे पॉपुलेशन देखते हुए, जो पर लैख पॉपुलेशन पे जो हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस हैं वो सबसे कम है, ऐसा WHO की रिपोर्ट में आया है। और इंडिया में पर लैख पॉपुलेशन पे सिर्फ 30 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि जो वर्ल्ड एवरेज है वो है 114.67 का। तो मतलब तकरीबन 115 लोग पर लैख पॉपुलेशन पे वर्ल्ड में पाए गए हैं, और यही इंडिया में देखा जाए तो 30 लोग पर लैख पॉपुलेशन में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों जो पॉजिटिव केसेस है पर लैख पॉपुलेशन पे, उस मामले में यूएसए नंबर 1 पर है,
यहाँ पे 672 के आसपास केसेस हैं पर लाख पॉपुलेशन पे। जर्मनी में तकरीबन 584 के आसपास है। स्पेन में 527 के आसपास और ब्राजील में 489 के आसपास जो है पर लाख पॉपुलेशन में केसेस हैं। अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं दोस्तों, तो डब्ल्यूएचओ का बेसिकली काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो डब्ल्यूएचओ दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। इसके जो करंट डीजी हैं वो है टेड्रोस एंडोनोम। यहाँ के जो डेप्यूटी डीजी हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की हैं, ये नाम शायद पूछा जा सकता है कभी भी। डेप्यूटी डीजी डब्ल्यूएचओ की कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है। फिर दूसरी डेप्यूटी डीजी जो है वो यहाँ की वो जेन एलिसन ट्रेंडिंग है। और यहाँ के जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फाउंड हुआ था दोस्तों ये 7 अप्रैल 1948 में। दोस्तों हम यहाँ से बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। अगर आपको पता हो कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। नहीं पता तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभी नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। 24 जून से जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। बेसिकली कैसे इंडिया में एक लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत हो सके, इसका स्ट्रक्चर, इसके लिए जो है डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया की शुरुआत की गई है। ITF दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए। इंडिया इसका मेंबर है 2008 से। ITF के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है योंग टे किम। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस है। और इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 18 मई 2006 से 43 कंट्रीज के द्वारा। और ITF ने रिप्लेस करा था यूरोपियन कॉन्फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को, ECMT को, जो कि 1953 से थी। तो इंडिया इसके पार्ट है 2008 से और इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट का नाम है। दोस्तों अगर नीति आयोग की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन उठता है कि भाई करंट CEO कौन है नीति आयोग के। तो अगर आपको पता हो कि नीति आयोग के कौन है करंट चेयरमैन तो आप बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अभी एक चाइना का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव, BRI। इसकी शुरुआत दोस्तों 2013 में हुई थी। और बेसिकली इसका एम ये है चाइना का कि साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना सी रूट से और लैंड रूट से। तो ये है चाइना का BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये प्रोजेक्ट में दोस्तों तकरीबन $126 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो चाइना ने करा है। और इंडिया जो है इंडिया इस प्रोजेक्ट को एक पार्ट है, जिसमें जो इस BRI प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो कि है चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका इंडिया है जो है काफी समय से विरोध कर रहा है। इसको CPEC भी बोलते हैं। और इसमें चाइना ने तकरीबन 60,000 बिलियन US डॉलर लगाए हैं। और यही इसका मेन है, जो BRI का जो मेन प्रोजेक्ट है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इंडिया इसको काफी अपोज कर रहा है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ गुजरता है। तो इंडिया इसका काफी अपोज कर रहा है क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करें या डेवलपमेंट करें। और वर्ल्ड भी दोस्तों ये जो इसका इनिशिएटिव, जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड द रोड का इनिशिएटिव, उससे काफी चिंतित है क्योंकि सभी इसको जानते हैं कि चाइना जो है ये अपना ग्लोबली इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट को जो है लेके आ रहा है वर्ल्ड में। तो एक जो चाइना का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसका नाम है बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं क्योंकि इस वीक आने वाली हैं। दोस्तों आज ही यानी 23 तारीख को UN पब्लिक सर्विस डे है।
23 तारीख को दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक डे है और 26 तारीख को दोस्तों आने वाला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट डेट्स देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ कमेंट हो तो जरूर कमेंट करिए, सुझाव दीजिए। और जो क्वेश्चन पूछे अगर आपको उसका जवाब पता हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, आप देखते थे क्विक करंट अफेयर चैनल। और हाँ, आज हम लोग दोस्तों कंट्री नहीं कवर कर पाए, तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ कंट्रीज आप चाहते हैं जिसको डिस्कस करना, तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके, ताकि उसको कल इंक्लूड कर लिया जाए। चलिए दोस्तों, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।